हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एरिस्टियाई के ऊपर। मैं गोविंद श्रीवास्तव आपको आज एक नए चैप्टर के साथ हमारी आपकी मुलाकात हो रही है। दोस्तों, जैसा कि मालूम है आपको, यूपी त्रिवसी पेट में 20 नंबर के 10 नंबर का ग्राफ और तालिका आएगी, जिसमें मैं आपको आज पहला पार्ट ग्राफ का देना जा रहा हूँ। दोस्तों, अगर आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत या मेरी क्लासें कंप्लीट कर ली और इसके अलावा इसकी प्रैक्टिस कर ली, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपके ये 20 नंबर पक्के हैं। इसके साथ दोस्तों क्या होता है, ग्राफ और तालिका को पढ़ने के लिए इसमें देखो कौन कौन से ग्राफ आते हैं। जैसा एक इसमें आता है ग्राफ, एक आता है दंड आरेख। दंड आरेख ये ग्राफ के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। एक आता है पाई चार्ट, पाई चार्ट। एक आता है आयत के रूप में, आयत के रूप में, जैसे आयत वाले ऐसे दे दिए जाएंगे आपको, ठीक है। इसी प्रकार तो हम आपको पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। देखिए, दंड आरेख, पाई चार्ट, आयत, ये सब किस में आते हैं? ग्राफ में। तालिका भी आपको पढ़ाई जाएगी, पहले ग्राफ कंप्लीट हो जाए, इसके बाद आपको तालिका भी पढ़ाई जाएगी। तो दोस्तों देखते हैं, जैसे आज हम पाई चार्ट का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। अब पाई चार्ट क्या होता है दोस्तों? देखिए, पाई चार्ट में जैसे सवाल आते हैं, एक तो हमें सर्किल दे दिया जाएगा, जिसको ये सर्किल दे दिया। एक सर्किल कितने डिग्री का कोण का होता है? 360 डिग्री कोण का होता है, ठीक है। कभी इसको डिग्री में बांट देंगे, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। कभी इसको परसेंटेज में बांट देंगे। अगर इसको 4 भागों में परसेंटेज बांटेंगे तो 25%, 25%, 25%, 25%। तो क्या होता है दोस्तों, आज हम देखेंगे डिग्री वाले सवाल, ठीक है दोस्तों। तो आज इसका पार्ट 1 रहेगा ग्राफ का। इसमें हम आपको हर प्रकार के सवाल बताएंगे, जिससे आपका कोई भी क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। पार्ट 1, इसमें आज हम आपको डिग्री वाले सवाल बताते हैं। देखिए, हमको ये एक चित्र दिया गया है, सर्किल दिया है, जिसको इन्होंने इस प्रकार बांट दिया। ये 90 डिग्री का कोण दे रखा है, ये दे रखा है 36 डिग्री का, ये दे रखा है 54 डिग्री का, ये 54 डिग्री का दे रखा है, ये भी 54 डिग्री का दे रखा है, ये 62 डिग्री का दे रखा है। अब इसको इसमें क्या माना, इस वाले पार्ट को इन्होंने दोस्तों, इस वाले पार्ट में इन्होंने इसको दान माना है। दान, हम अभी आपको क्वेश्चन भी लिखाएंगे। दान, इस वाले पार्ट को इन्होंने कपड़े, इस वाले पार्ट में इन्होंने राशन, राशन, इस वाले पार्ट में इन्होंने बीमा, बीमा, इस वाले पार्ट में बिल, इस वाले पार्ट को बिल, बिल, इस वाले पार्ट को मनोरंजन, मनोरंजन, मनोरंजन। तो दोस्तों देखिए, अगर ये चीज़ डिग्री में दे रखे हैं, अगर हम इनका योग करेंगे, अगर हम इनका योग करेंगे तो ये 360 डिग्री होंगे। अगर यही चीज़ परसेंटेज में दी होती तो हम कितना करते? 100% होता है। परसेंटेज हमेशा 100 में होता है। अब देखते हैं दोस्तों, इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, आप कैसे पढ़ेंगे। आपको दिया जाएगा, दिए गए पाई चार्ट में एक व्यक्ति द्वारा घरेलू खर्च, एक व्यक्ति द्वारा घरेलू खर्च, घरेलू खर्च, घरेलू खर्च को दर्शाया गया है, दर्शाया गया है यदि उसका कुल खर्च, यदि उसका
कुल खर्च 60,000 रुपये है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए दोस्तों, आपको इस प्रकार डिग्री में, परसेंटेज में, आयत में, हिस्टोग्राम में किसी भी प्रकार से आपको ग्राफ की क्वेश्चन आएगा। एक ग्राफ का क्वेश्चन आप मतलब एक को ये ग्राफ का चिन्ह बना के देंगे, उसमें आपको 5 क्वेश्चन दिए जाएंगे जो 5 नंबर के होंगे, ठीक है, एक ही चिन्ह से। तो देखते हैं, दिए गए पाई चार्ट में एक व्यक्ति द्वारा घरेलू खर्चों को, मतलब ये घरेलू खर्चे हैं उसके, को दर्शाया गया है। यदि उसका कुल खर्चा 60,000 रुपये है तो निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अब निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसका पहला प्रश्न देखिए आप। इसका पहला प्रश्न क्या है? मनोरंजन पर खर्च की गई राशि, मनोरंजन पर खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि। देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन अगर लेना चाहें ले लें। कितनी है? कितनी है? इसका ऑप्शन अगर आप लेना चाहें, इसका ऑप्शन हो जाएगा एक 9,000 रुपये, इसका बी ऑप्शन हो जाएगा 32,400, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा 6,000 रुपये, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। इसका डी ऑप्शन हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो देखते हैं दोस्तों, ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, एक बात बताइए, ये हमारा कोण कितना दे रखा है? 360 डिग्री का। एक सर्किल हमेशा 360 डिग्री का होता है। हम क्या करेंगे, पहले सबसे पहले आपको देखना, अगर आप जब इसका करने लगेंगे तो आप कोई ट्रिक नहीं, आपकी प्रैक्टिस ही आपकी ट्रिक बन जाती है। अब ये कोण कितने डिग्री का दे रखा है? 360 डिग्री का। और टोटल खर्चा कितना दे रखा है? 6,000 रुपये, 60,000 रुपये। तो 360 डिग्री बराबर 360 डिग्री बराबर हम 60,000 रुपये लिख सकते हैं। ठीक, 60,000 लिख लिए। अब मुझे एक डिग्री का मान निकालना। 1 डिग्री बराबर 60,000 अपान 360 अपान 360, तो 0 से 0 काट दिया। ये देखना, 6 एकम 6,000 बटे 36, मतलब 1 डिग्री का मान निकल रहा हमारा 1,000 बटे 6। हमें क्या करना है? मनोरंजन पर खर्च की गई राशि, मनोरंजन पर खर्च की गई राशि देखना दोस्तों, इधर लगा रहे हैं। 1 डिग्री का मेरा मान निकला 1,000 बटे 6। मनोरंजन पर खर्च कितनी डिग्री की गई? मनोरंजन कितना है? यहाँ 54 डिग्री है, तो हम इधर भी 54 का गुणा कर देंगे और इधर भी 54 डिग्री बनाने के लिए गुणा कर देंगे। तो 54 डिग्री बराबर 6 नेम 54, तो 9,000 रुपये हो गई। 9,000 रुपये, 9,000 रुपये निकल आई। मेरा ऑप्शन कौन सा सही हुआ? ये वाला सही हो गया। तो आपको दिख रहा होगा कि 54 डिग्री बराबर 9,000, तो मनोरंजन पर खर्च की गई राशि कितनी निकली? 9,000 रुपये। तो आपका इसका पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। नोट कर लें आप लोग इस सवाल को। देखिए दूसरा सवाल इसका। देखिए दूसरा सवाल क्या है इसका? मनोरंजन तथा बिल पर मनोरंजन तथा बिल खर्च की गई राशि का राशन पर खर्च की गई राशि राशि के साथ अनुपात
अनुपात। इसका ऑप्शन लेना चाहें आप, ऑप्शन ले लें इसके, क्या होगा, क्या होगा। देखिए इसके ऑप्शन क्या हैं, इसके ऑप्शन है, इसका ऑप्शन है 5:7, इसका बी ऑप्शन है 2:7, इसका सी ऑप्शन है 3:4, इसका डी ऑप्शन है 6:5। देखिए दोस्तों, कुछ लोग क्या करते हैं, मनोरंजन तथा बिल पर खर्च की गई राशि का राशन पर खर्च की गई राशि से अनुपात क्या होगा। कुछ लोग क्या करते हैं, इसको सबसे पहले वो डिग्री से पैसे में ले जाएंगे, डिग्री से पैसे में कन्वर्ट करेंगे, इसके बाद इसको हम इसका अनुपात निकालते हैं। लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। देखना, हम अगर डिग्री से अनुपात निकाल लें डायरेक्ट तो हमें उतना करने की क्या ज़रूरत है। अब देखना, मनोरंजन तथा बिल पर, अब मनोरंजन तथा बिल तो 54 + 54, मनोरंजन तथा बिल हो गए, ये मनोरंजन है, ये हो गया मेरा मनोरंजन, ये मनोरंजन, ये क्या हो गया मेरा बिल हो गया, ये मेरा बिल हो गया। अनुपात किस पे निकाल रहा है, राशन पे खर्च गए अनुपात। राशन कितना है 90 डिग्री, कोई दिक्कत, इस पे अनुपात निकाला तो 54 कितने हो गए 108, अनुपात 90। अब इनको मुझे काटना है। देखना ये डिग्री में है, इसी से अनुपात निकाल देंगे। देखना काटना, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 दाम 90, 2 से काटो 2 छंग 12, 2 पंचे 10। तो इसका आंसर क्या निकला 6:5। इसका आंसर क्या निकला 6:5। तो मुझे पैसे में इसमें कन्वर्ट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसका मेरा डायरेक्ट आंसर इसी हद से आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप लोगों को दिख रहा होगा इसके नीचे। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन लगवाएंगे। अब इसका हम तीसरा क्वेश्चन लगवाते हैं आपको। इसमें 5 सवाल आपके मिलेंगे। जो 2 हो गए, देखिए इसको हमने राशन माना था। इसका तीसरा क्वेश्चन है, राशन पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का कितना % है। तीसरा क्वेश्चन है, राशन पर खर्च की गई राशि कुल खर्च का कितना % है, कितना % है। इसके ऑप्शन लेना चाहें आप तो ऑप्शन ले लें। इसके ऑप्शन है इसका 20%, ऑप्शन बी है इसका 25%, ऑप्शन सी है इसका 30%, ऑप्शन डी है 45%। देखिए दोस्तों, राशन पर खर्च की गई कुल खर्च का कितना % है। अब दोस्तों इसमें हम परसेंटेज की जब बात आई है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, पाई ग्राफ पढ़ने से पहले या मतलब ग्राफ और तालिका पढ़ने से पहले आपको 4 चैप्टर आने जरूरी हैं। कौन कौन से, रेशो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात समानुपात, परसेंटेज, एवरेज और प्रॉफिट एंड लॉस। आपको ये चीज़ 4 चैप्टर तो आने जरूरी हैं, तभी आपको ये समझ में आते हैं। क्योंकि ये इसमें देखो, या तो अनुपात पूछेंगे तो आपको अनुपात आना जरूरी, इसमें परसेंटेज पूछ दिया तो मुझे परसेंटेज आना जरूरी, जब हम तालिका में एवरेज निकालेंगे तो हमें उसमें एवरेज निकालना जरूरी है। तो आपको ये चैप्टर 3-4 आने चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आपको सरलता मिल जाएगी। अब देखिए इसको हम सॉल्व करते हैं। आपने इसका आंसर निकाल लिया होगा। देखिए राशन पर खर्च की गई, राशन पर राशि कितनी की गई थी खर्च 90 डिग्री, और कुल खर्चा कितना था। हम अगर इसको पैसे में इसको भी नहीं कन्वर्ट करेंगे फिर भी निकल आएगा। देखिए हमने इसी को टोटल खर्च किया, डिग्री मान ले रहे हैं हम, क्या दिक्कत है। तो राशन पर कितना खर्च हुआ 90 डिग्री, टोटल खर्चा कितना था डिग्री के हिसाब से 360। अगर इसने पैसे में कुछ दिया होता तो हम मान लेते, लेकिन जब मेरा आंसर ऐसे ही निकल रहा है तो मुझे पैसे में कन्वर्ट टाइम वेस्ट करने से कोई फायदा नहीं होता। अब देख रहा, राशन पर खर्च किए कुल खर्च से कितना % है, जो कुल होता है वो नीचे आता है और जिसमें पूछा गया वो ऊपर। तो 0 0 काट गया, 49 36, क्या बचा 1/4, और परसेंटेज में चेंज करना है तो 25%। तो इसका मेरा आंसर कौन सा हो गया, बी नंबर। आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा ग्राफ। ठीक है दोस्तों, नोट कर लें तीसरा क्वेश्चन।
देखिए 14 क्वेश्चन दिखाते हैं आपको। आपको ये 20 नंबर आपको रैंक में ला सकते हैं, ध्यान रखना, अगर आपने इसे सरल मतलब पढ़ लिया अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर चौथा, क्वेश्चन नंबर चौथा है दोस्तों, यदि वह व्यक्ति यदि वह व्यक्ति 10,800 रुपये दान देता है, 10,800 रुपये दान देता है, यदि वह व्यक्ति 10,800 रुपये दान देता है तो कपड़े पर खर्च की गई राशि, तो कपड़े पर खर्च की गई राशि कितनी होगी? कितनी होगी? देखिए दोस्तों, इसका ऑप्शन क्या है? 7200 रुपये। इसका बी ऑप्शन क्या है? 3600 रुपये। इसका सी ऑप्शन क्या है? 10,008। डी ऑप्शन क्या है इसका? 10,000 रुपये। दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ये हमें दिया गया है, यदि वह व्यक्ति 10,800 रुपये दान देता है, अब दान देता है 10,800 रुपये, तो कपड़े पर खर्च की राशि कितनी होगी? हम इसको कैसे निकालेंगे? अब आप ये चीज़ देखिए, दान बराबर मुझे कुछ दे रखा है 54 डिग्री, उसने 54 डिग्री बराबर कितने पैसे खर्च किए? 10,800। तो आप लिखिए दान बराबर जो दे रखे हैं 54 डिग्री बराबर 10,800, 10,800 54 डिग्री बराबर, ये किसके दान दे रखे हैं? इसने इतने के बराबर। ठीक, मुझे निकालना क्या है? कपड़े पर खर्च की गई राशि। कपड़े पर खर्च की गई राशि कितनी है? 36 डिग्री। अब आप ये बताइए, मुझे इसको 36 बनाना है? बनाना है। अब 36 बनाएंगे कैसे? हम क्या करेंगे, हम अगर इसमें 4/6, अगर हम इसमें 2/3 का गुणा कर दें तो नहीं बन जाएगा 36? करके देखिए, इसमें किया गुणा 18, 18 दूनी 36 डिग्री। अगर हम इधर भी 2/3 का गुणा कर देंगे, क्योंकि मुझे ये इसमें 2/3 का गुणा किया, क्यों? क्योंकि मुझे 36 डिग्री बनाना था। ठीक है, तो इधर भी हम 2/3 का गुणा कर देंगे, इसको काट दिया 3 का 9, 3 का 18, 36, 36 दूनी 7200। तो हमने कपड़े पर कितना खर्च किया था दोस्तों? 7200 रुपये। कितना खर्च किया था? 7200 रुपये। कोई दिक्कत, कोई भी परेशानी हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में बताइए। देखिए इसका लास्ट क्वेश्चन इस ग्राफ का, इसमें 5 क्वेश्चन आते हैं, तो आपका इसका लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इसके बाद दूसरा ग्राफ पढ़ाएंगे आपको। इसका 5वां क्वेश्चन है, बीमा पर खर्च की गई राशि। बीमा पर खर्च की गई राशि, खर्च की गई राशि क्या होगी? बीमा पर खर्च की गई राशि क्या होगी? इसका ऑप्शन लेना चाहें तो ऑप्शन ले लें। इसका ऑप्शन है 6,000 रुपये। इसका बी ऑप्शन है 12,000 रुपये। इसका सी ऑप्शन है 8,000 रुपये। इसका डी ऑप्शन है 9,000 रुपये। बीमा पर खर्च की गई राशि क्या होगी? 5वां क्वेश्चन है आपका, जिसमें ऑप्शन 6,000, 12,000, 8,000, 9,000। तो आप लोग लगा लें, अब तो आपको समझ में भी आ गया होगा। अब देखिए इसका कुल खर्चा कितना था? 60,000 रुपये था। ये किसके बराबर था? 360 डिग्री के बराबर। 360 डिग्री का मैंने पहले क्वेश्चन में 1 डिग्री का आंसर कितना निकाला था? 1 डिग्री बराबर 1000/6। बीमा पर पूछा गया मुझे 72 का। अब आप ये बताइए, देखिए 360 डिग्री बराबर जब मैंने लिखा था 60,000 को, 360 डिग्री बराबर 60,000। ठीक, 60,000 है। मुझे क्या करना है? बीमा पर खर्च की राशि निकालनी है।
अब आप या तो इसको ऐसा कर लीजिए, सिंपल सी बात है, इसको 72 बनाना है, हम क्या करेंगे इसमें 2/10, मतलब अगर इसमें हम 5 का भाग दें तो ये 72 बन जाएगा। 5 का भाग दे दें, देखना देंगे, 5 सतह 35, 5 दूनी 10, 72 डिग्री बन गया। और जब 5 का भाग इधर दिया तो 5 का इधर भी देंगे, तो 12 पंचे 60, 12,000 ये आ गया। तो 72 डिग्री बराबर क्या है, बीमा है, यही तो है बीमा, 72 डिग्री। तो बीमा पर उसने कितना खर्च किया था, 12,000 रुपये। तो इसका मेरा आंसर कितना हो जाएगा, 12,000 रुपये दोस्तों। तो आपका एक ग्राफ का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम आपको दूसरा ग्राफ बताने जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, देखिए ये एक सर्किल बनाया मैंने, जिसको मैंने इस प्रकार से बांट दिया भागों में। ये दे रखा है मेरा 65 डिग्री, ये दे रखा है मेरा 80 डिग्री, ये दे रखा है मेरा 40 डिग्री, ये दे रखा है मेरा 105 डिग्री, ये दे रखा है मेरा 70 डिग्री। 105 वाले को हमने भोजन बोल रखा है, भोजन माना है। इसको विविध में माना है, विविध। इसको हमने माना है बचत, बचत। इसको हमने माना है शिक्षा, शिक्षा। इसको माना है हमने किराया, क्या माना है, किराया। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। अब हमको जो क्वेश्चन दिया गया है ये पढ़िए। 18,000 मासिक आय वाले, 18,000 मासिक आय वाले, 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बचत प्लान, मासिक बचत प्लान, मासिक बचत प्लान निम्न वृत्त रेख में दिया गया है, निम्न वृत्त रेख में दिया गया है। आपको ये क्वेश्चन दिया गया है, ये आपको आरेख बना के दे दिया गया है, जिसमें आपको बताया गया है 18,000 मासिक आय वाले किसी व्यक्ति का मासिक बचत प्लान निम्न, मतलब ये दे दिया गया है। ठीक, मासिक बचत में भोजन में इतना खर्च करता है, विविध में इतना 80 डिग्री बचाता है, 65 डिग्री में खर्च करता है। अगर इनको हम जोड़ेंगे तो मैंने आपको बताया था कितना बनेगा, 360 डिग्री का। अब इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। देख दोस्तों, ऐसा नहीं कि ये जो यूपी ट्रिपल एससी पेट में काम आता है, ये CGL CHSL हर एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ तक कि रेलवे के जो अभी एग्ज़ाम हुए थे NTPC के, उसमें भी पूछे गए थे क्वेश्चन। ठीक है, ये मेरे हर एग्जाम के लिए कम इम्पोर्टेंट होते हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन क्या है, शिक्षा पर मासिक क्रय, शिक्षा पर मासिक व्यय, शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है। शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है, कितना कम है। इसके ऑप्शन ले लें आप। इसका पहला ऑप्शन है 250 रुपये, 250। इसका दूसरा ऑप्शन है 200 रुपये, इसका तीसरा ऑप्शन है 300 रुपये, इसका चौथा ऑप्शन है 350 रुपये। देखिए दोस्तों, इसको सॉल्व करते हैं। शिक्षा पर मासिक व्यय किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है, मुझे निकालना है। अब आप ये बताइए, मैंने आपको इसको बताया था,
इसको आप 360 डिग्री बराबर मान सकते हैं। पहले देखिए 360 डिग्री बराबर इसकी मासिक व्यय कितना दे रखा है, मासिक आय 18,000 रुपये दे रखी है, कोई दिक्कत नहीं। मुझे एक डिग्री का मान निकालना है। अब 1 डिग्री का मान निकालने के लिए हम 18,000 बटे 360 कर लें, कर लिया। 0 से 0 काट लिया, काट दिया। अब देखिए 18 एकम 18, 18 दूनी 36, बचा क्या, ऊपर कितने बचे 100, नीचे कितने बचे 2, इसको काट दिया, कितना आया 50। तो 1 डिग्री का मेरा मान कितना निकल के आया दोस्तों, 1 डिग्री बराबर 50, यही तो निकल के आया। कोई दिक्कत, 360 डिग्री बराबर 18,000 रुपये मासिक व्यय दे रखा था। 1 डिग्री का मान निकालने के लिए मेरा कितना निकला 50, तो 1 डिग्री का मान कितना निकल के आया 50। 1 डिग्री का जब मान 50 निकल के आया तो अब आप ये बताइए, उसने पूछा है शिक्षा पर मासिक आय, शिक्षा पर कितनी है 65 डिग्री, किराए पर मासिक व्यय से कितना कम है, अब किराए पर कितना है 70, तो आप ये बताइए कितना कम है किराए से, 5 ही डिग्री तो कम है। तो देखिए अब हम यहाँ पे आपको इतना बता रहे हैं, ठीक। तो 1 डिग्री बराबर मेरा कितना निकला था, 1 डिग्री बराबर 50 निकला था। अब उसने पूछा किराए से शिक्षा कितना कम है, किराया माइनस शिक्षा कितना व्यय कम है। देखिए किराया कितना था 70 डिग्री, ये कितना था शिक्षा पे 65 डिग्री पे, मेरे पास निकला कितना था 5 ही डिग्री तो व्यय निकला था। अब जब 1 डिग्री और 50 रुपये है, उसने रुपए में पूछा है तो आपसे 5 डिग्री में पूछा जाए, तो जब 1 डिग्री बराबर 50 तो इसमें भी 5 का गुणा कर दो, इसमें भी 5 का गुणा कर दो, तो 5 डिग्री बराबर मेरा कितना निकल आएगा 250 रुपये निकल आएगा। बताइए कोई दिक्कत आपको, मुझे तो नहीं लगती कोई दिक्कत होनी चाहिए, ठीक। तो आपका इसका आंसर क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। नोट कर लें आप लोग इस सवाल को। देखिए नोट कर लिया होगा। अब ये चीज़ मैंने आपको समझाई तो मैंने ऐसे बताया, और जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप कैसे लगाएंगे इस सवाल को, देखना डायरेक्ट इनका अंतर कितना था 70 65 का 5 बटे 360 डिग्री पे इंटू कितना था 18,000 0 से 0 काटा, 36 पंचे 180, 50 50 पंचे 250, निकल आया एक लाइन में। ये करने की जरूरत थी नहीं थी ना, तो आप प्रैक्टिस के ऊपर निर्भर करिए आपकी तैयारी, लेकिन मैंने आपको समझाने के लिए विधिवत समझाया है। अब इसका दोस्तों दूसरा सवाल देखेंगे हम। देखिए दूसरा सवाल है इसका, विविध पर मासिक व्यय रुपयों में। विविध पर मासिक व्यय रुपयों में क्या होगी। इसके ऑप्शन लेना चाहे तो ऑप्शन इसके ले सकते हैं। इसका ऑप्शन है 2500 रुपये, 2500। इसका बी ऑप्शन है 1500, इसका सी ऑप्शन है 2000, इसका डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं, कोई नहीं। दोस्तों विविध पर मासिक व्यय रुपयों में क्या होगी, अभी मैंने आपको पिछले क्वेश्चन नंबर 1 में बताया कि 1 डिग्री बराबर अगर 50 निकला था तो हमें इसमें कितना दे रखा है, विविध में 40 दे रखा है। देखिए डायरेक्ट निकालिए, विविध पे पूछा गया, आप डायरेक्ट ऐसे निकाल सकते हैं 40 डिग्री अपान 360 डिग्री। टोटल खर्च कितना था, टोटल जो आय थी 18,000 थी, 4 एकम 4 0 से 0 काटा, 4 नेम 36, 9 दूनी 18, कितनी निकली 2,000 रुपये। तो इसका आंसर मेरा क्या आया 2,000 रुपये। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। देखिए तीसरा क्वेश्चन, किराए पर
व्यय विविध उद्देश्य के लिए व्यय से कितना अधिक है? किराए पर व्यय विविध उद्देश्य के लिए व्यय से कितना अधिक है? उद्देश्य के लिए व्यय से कितना अधिक है? दोस्तों इसके ऑप्शन भी ले लें आप। इसका पहला ऑप्शन है 62.5%। इसका दूसरा ऑप्शन है 75%। इसका तीसरा ऑप्शन है 25/1/3%। इसका चौथा ऑप्शन है 42/6/7%। ठीक है दोस्तों, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखना तीसरे क्वेश्चन को, किराए पर व्यय विविध उद्देश्य के लिए व्यय से कितना अधिक है। हम लोग क्या करते हैं, देखिए किराए पर कितना दे रखा है, 70 डिग्री दे रखा है, किससे विविध उद्देश्य से कितना अधिक है, उसने यही तो बोला है। अगर मुझे प्रॉफिट एंड लॉस या मैंने परसेंटेज पढ़ा होता तो मैं इस सवाल को तुरंत लगा देता। तो इसलिए बोल रहे हैं जो ये 3-4 चैप्टर मैंने बताए, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस और क्या नाम, रेशो एंड प्रोपोर्शन, और इसके अलावा एवरेज, आप ये 4 चैप्टर पढ़ लेना एक बार। ठीक है दोस्तों, तो अब इसमें क्या पूछा है, किराए पर व्यय विविध से कितने % अधिक है। अब देखना किराया कितना है माइनस विविध, इसका अंतर निकालना मुझे। तो किराया कितना है 70 माइनस 40, यही तो रहेगा। अब ये कितना अधिक है, 30 डिग्री तो अधिक है, किससे अधिक है, विविध से। विविध है कितना 40 इंटू परसेंटेज में चेंज करते 100, 0 से 0 काट लिया, 4 से काटा 25 बार, 25 75, कितना आया 75%। तो किराया जो है ये विविध से 75% अधिक है। तो इसका आंसर कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है दोस्तों, नोट कर लिया आपने। अब इसका चौथा क्वेश्चन देखते हैं। अब डिग्री पे आपको सवाल आएंगे तो आपके कभी गलत नहीं होंगे, प्रैक्टिस कर लेना बस 1-2 बार और घर पे। 4 नंबर, भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में। भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में क्या होगी। भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में क्या होगी, इसका ऑप्शन ले लें आप। इसका ऑप्शन है 4000, इसका बी ऑप्शन है 3250, इसका सी ऑप्शन है 3500, इसका डी ऑप्शन है 5250। दोस्तों भोजन पर मासिक व्यय रुपयों में क्या होगी, तो भोजन पर मासिक व्यय रुपये में निकाल दीजिए आप। भोजन पर मासिक व्यय क्या है, देखिए भोजन पहले हमें इसमें निकालना चाहिए 105 डिग्री में। अगर ऊपर क्या रहेगा, मुझे भोजन पे निकालनी है, जिसका निकालें उसको ऊपर रखेंगे। ऐसे सवाल में कैसे करते हैं, किस पे निकालनी, भोजन पे 105 डिग्री। अपान में नीचे क्या आएगा, टोटल कितना है 360 डिग्री, इनटू में रुपयों में निकालनी है तो 18,000 का गुणा कर देंगे, क्योंकि मासिक आय मेरी ये है। अगर मुझे परसेंटेज में निकालना होता तो मैं क्या करता, 105/360 इंटू 100, ऐसे करके परसेंटेज निकाल सकते हैं ना। तो लेकिन मुझे परसेंटेज में निकालना नहीं है, तो मुझे निकालना किसने, पैसों में, इसीलिए मैंने रुपयों का गुणा कर दिया। अब देखिए दोस्तों, 0 से 0 काट दिया। 36 पंचे कितने होते हैं, 180 होते हैं। अब बचा क्या, 105 इंटू 50, 0 का गुणा 0 में, 25, मतलब मेरा कितना आया, 105 का जब 50 में गुणा करेंगे तो 5250। इसमें कहीं ऑप्शन दे रखा है दोस्तों, दे तो रखा है, तो मेरा आंसर यही हो गया। आया समझ में।
ठीक है दोस्तों, अब आपको लास्ट सवाल इसका बताते हैं, इसके बाद डिग्री वाले सवाल कंप्लीट हो जाएंगे। अब जो आपको नेक्स्ट पार्ट में आएगा तो इस पर परसेंटेज के बेस पे आपको सवाल बताए जाएंगे, जो सर्किल में परसेंटेज दे रखा होगा। इसका 5वां सवाल आपको बताते हैं। देखिए 5वां सवाल इसका, विविध प्लस बचत किसके बराबर है? विविध प्लस बचत किसके बराबर है? किसके बराबर है? विविध प्लस बचत किसके बराबर है? निकालिए। इसका ऑप्शन दे रखा है आपको 120 डिग्री के, 105 डिग्री के, 90 डिग्री के, 95 डिग्री के। ये ऑप्शन दिए है आपको। विविध प्लस बचत किसके बराबर है? इससे सिंपल तो कोई क्वेश्चन नहीं होगा। इसको क्या करना है? विविध प्लस बचत किसके बराबर है? 80 और 40, 120। तो हमारा आंसर कौन सा हो गया? 120। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, ग्राफ की व्याख्या एवं विश्लेषण में आज आपका पार्ट 1 डिग्री में कंप्लीट हो गया है। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों।